नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को दोपहर 2:58 पर 30 सेकंड तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालिका से 12 किलोमीटर दूर बाजुरा में था। इसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ इलाकों में महसूस किए गए। चीन में भी कई इलाकों में धरती कांपी है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा, सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया है। अगर सेना कुछ करती है तो उस पर सबूत की जरूरत नहीं। ये दिग्विजय जी की निजी राय है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया मंगलवार को स्थगित कर दी गई। एमसीडी के सिविक सेंटर में वोटिंग शुरू होते ही हेडक्वार्टर में भारी हंगामा शुरू हो गया। आप बीजेपी मेंबर्स ने नारेबाजी की, बैरिकेड्स पर चढ़ गए और एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। हंगामे के कारण सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान भी आप नेताओं ने नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने भी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शख्स ने फ्लाईओवर से 10-10 के कई नोट उड़ाए। यह घटना मंगलवार सुबह की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स जिसके गले में घंटी टंगी हुई है, फ्लाईओवर पर खड़ा होकर 10 के नोट उड़ा रहा है। नोट पकड़ने के लिए फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इतना ही नहीं, फ्लाईओवर पर खड़े लोग और गाड़ियां रोककर भी लोगों ने शख्स के पास जाकर पैसे उठाने और मांगने शुरू कर दिए। इसके चलते सड़क पर जाम लग गया और अफरा तफरी मच गई। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध जताया है। पार्टी ने इसे गैर संवैधानिक और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। आप नेता आतिशी ने प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हुए लॉ कमीशन को 5 पेज में अपनी राय रखी है। बता दें कि भाजपा ने पहली बार 2017 में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव देश के सामने रखा था। इस प्रस्ताव को लॉ कमीशन के सामने रखा गया और 2018 में लॉ कमीशन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी रिपोर्ट भेजकर इस पर उनकी राय मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने स्पाइस जेट की फ्लाइट में क्रू मेंबर से बदसलूकी करने वाले अफसार आलम को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला है और अपने परिवार के साथ हैदराबाद जा रहा था। आलम पर बोर्डिंग के दौरान एयर होस्टेस से छेड़खानी करने के आरोप हैं। सोमवार को घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें आरोपी एयर होस्टेस पर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था। इस वाकये के बाद अफसार और उसके साथी पैसेंजर को फ्लाइट से उतार दिया गया था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनके चचेरे भाई को फोन पर दी। उसने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। बमीठा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि धमकी देने वाले ने किसी और नाम से फोन किया है। मामले की जाँच के लिए 25 लोगों की एसआईटी गठित की है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी भी शामिल है। बागेश्वर धाम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की सिक्योरिटी को अलग से ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से उसे सतर्कता बरतना है। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम पैरोल पर बाहर आते ही सुर्खियां बटोरने लगा। राम रहीम ने सोमवार को तलवार से केक काटा। मौका था डेरे का दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन का। उसी को राम रहीम ने अपनी गद्दी सौंपी थी। केक काटने का वीडियो बागपत स्थित बरनावा डेरे का है। यह वीडियो वायरल हो गया है। रेप और हत्या का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। वह पिछले 14 महीने में चौथी बार पैरोल पर
बाहर गया है। 21 जनवरी को उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले दीपिका ने पहली बार फिल्म के कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स बेशरम रंग के बारे में बात की है। दीपिका ने कहा है कि पठान के दोनों ही सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं। इसमें से किसी एक को चुनना बहुत ही मुश्किल है, वे दोनों बहुत अलग हैं। बेशरम रंग के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। एक तरफ से यह मेरा सोलो सॉन्ग है, जिस लोकेशन पर हम बेशरम रंग की शूटिंग कर रहे थे वो बहुत मुश्किल थी। ये सॉन्ग बेशक समरी ब्राइट और ब्यूटीफुल दिखता है, लेकिन वह बहुत ठंड और हवा चल रही थी, इसलिए हम बहुत ही मुश्किल कंडीशन में काम कर रहे थे और इसे खूबसूरत और सनी दिखाना भी आसान नहीं था। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनकी पत्नी हसीन जहां को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। कोलकाता के लोअर कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश सुनाया। यह राशि 1,30,000 रुपए होगी। इसमें 50,000 रुपए हसीन जहां को और 80,000 रुपए उनकी बेटी के खर्चे के शामिल है। दोनों 2018 से अलग अलग रह रहे हैं और तलाक का केस चल रहा है। हसीन जहां ने 2018 में 10 लाख रुपए के मासिक गुजारा भत्ता की मांग करते हुए अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। इसमें 7 लाख रुपए उनका व्यक्तिगत गुजारा भत्ता और 3 लाख बेटी के भरण पोषण का खर्च था। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।